तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपनी नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक 6.6 कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो सॉल्यूशन के बारे में आप इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अब हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो लिखा हुआ है हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है। व्हेन ए सल्यूट आप जानते हैं क्या होता है, जो कम तादाद में होता है और वो डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में, उसको सल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है शुगर, टेबल सॉल्ट, इसके अलावा भी दीगर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कॉमन एग्जांपल पर आपको दी जा रही है ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक है ना। इस प्लेस इन अ वाटर, अगर उसको डिज़ोल्व करें पानी में, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटा, कुछ वक्तों बाद शुगर हो या सॉल्ट हो, वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। एंड वी कैन नॉट एवन सी द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर और सॉल्ट। जब वो पानी में हल हो जाएगा तो क्या आप शुगर या सॉल्ट को पानी में देख सकेंगे? तो नहीं देख सकेंगे। ठीक है ना। नाउ इफ़ यू रिपीट द सेम पार्टिकल विथ सैंड और क्ले, अगर आप रेत या मिट्टी के साथ इसे करें, पानी में डिज़ोल्व करें रेत या मिट्टी को, वुड यू गेट सेम रिजल्ट, यस और नॉट? तो यू कैन नॉट गेट सेम रिजल्ट। ठीक है, तो शुरू में जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, सॉल्ट और शुगर को अलग हल करने में। ठीक है, लेकिन आप उसी के मध्य मुकाबले में सैंड या क्ले को हल करें तो आपको क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। द सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ क्लियर सोल्यूशन। शुगर का सोल्यूशन हो या सॉल्ट का सोल्यूशन हो, वो क्लियर सोल्यूशन होगा। वेयर एज सैंड और क्ले इन वाटर इज़ नॉट अ क्लियर सोल्यूशन। तो रेत और मिट्टी का कोई सोल्यूशन आपके पास क्लियर नहीं होगा। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है बेटा, जब आप रेत या मिट्टी को हल करें पानी में, सैंड और क्ले सेटल एट द बॉटम, वो नीचे बैठ जाएंगे। एंड वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सैंड क्लियरली। तो हम नीचे देखेंगे कि रेजिड्यू या बैठा हुआ होगा नीचे पार्टिकल्स, अपने आम आँखों से देख सकते हैं। तो नाउ कंपेयर दिस टू सॉल्यूशन विद मिल्क। अब इन्हीं दोनों सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं बेटा, मिल्क से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मिल्क इज़ नॉट अ क्लियर सोल्यूशन। दूध जो है वो एक क्लियर सोल्यूशन नहीं है। बट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। अगर आप दूध को ऐसे ही छोड़ दें तो उसके नीचे तो कोई पार्टिकल सेटल डाउन तो नहीं होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते ना। तो मिल्क इज़ नॉट अ क्लियर सॉल्यूशन बट पार्टिकल डोंट सेटल डाउन एट द बॉटम विद टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके। एक में नमक और चीनी में क्या हुआ, उसमें तो पूरा जो नमक है वो हल हो गया, डिज़ोल्व हो गया, तो आप उसको देख ही नहीं सकते, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट आ रहा है आपके पास। जबकि एक में क्या हुआ, सैंड और क्ले में कुछ वक्त बाद पार्टिकल सेटल डाउन होने लग गए। लेकिन अब मिल्क को ज़रा देखते हैं, वो क्लियर सोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होता है वक्त के साथ। सो वी कैन से डैट द पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स इन अ सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद है दूध में, वो डिस्पर्स हुए में, फैले हुए पूरे सोल्यूशन में। लेकिन बट द साइज़ इज़ बिग इनफ। लेकिन जो पार्टिकल का साइज़ है वो ज़्यादा है। ठीक है ना। डेट डज नॉट अलाउ द क्लियर अपीयरेंस ऑफ द सोल्यूशन। जो दूध के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनका साइज़ क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो इसी वजह से आपको क्लियर अपीयरेंस नहीं मिलती सोल्यूशन की। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर ऑन द बेसिस पार्टिकल साइज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसके साइज़ की बुनियाद पर और उसकी खसूसियात की बुनियाद पर मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो मिक्सचर जो है हमारे पास तीन किस्म का है। एक है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। जो पहला वाला हमारे पास है सॉल्ट और शुगर, वो था सॉल्यूशन, और जो रेत और क्ले वाला था वो हमारे पास था सस्पेंशन, और जो मिल्क है हमारे पास, ये है हमारे पास कोलॉइड। ठीक है, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि कोलॉइड के पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल कोलॉइड से भी बड़े होते हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन के पार्टिकल तो हल हो जाते हैं, कोलॉइड के पार्टिकल जो है वो मौजूद तो रहते हैं। ठीक है ना, मौजूद रहते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं। ठीक है ना। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल जो है वो उसकी साइज़ ज़्यादा होते हैं, तो आप अपने आम आँखों से भी उसे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले सॉल्यूशन का मुताला करेंगे, फिर कोलॉइड्स का, फिर सस्पेंशन का। तो सोल्यूशन को हम इस चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, सोल्यूशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और फ़र्क करते जाएंगे हम। तो अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो जाए और उनकी फेस क्या हो बेटा, एक हो, वो ट्रांसपेरेंट दिखें और कोई चीज़ आपको अलग अलग ना दिखें। ठीक है ना। यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, पूरा यूनिफॉर्म हो, यकसा तौर पर फैला हो। ठीक है, कोई इनमें फ़र्क वाज़े ना हो। ठीक है, जैसे सॉल्ट को हल करें वाटर में, कोई फ़र्क वाज़े आपको नहीं होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। शुगर को भी हल करें, ठीक है, इंक के ड्रॉप को हल करते हैं आप पानी में। ठीक है, अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है भाई, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का। व्हेन वी डिजॉल्व शुगर इन वाटर, आफ्टर सम टाइम शुगर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ऐसा ही होता है।
and we cannot see even the particles and we cannot even see the particles of sugar. हम चीनी के कोई ज़रात को नहीं देख पाते क्योंकि वो हल हो चुका है और एक क्लियर सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन बन चुका है। ठीक है, सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। शुगर इज डिजॉल्व इन टू वाटर एंड अ ड्रॉप ऑफ इंक मिक्स इन वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना जो सोल्यूशन है इसको ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाता है। आपसे एमसीक्यू में इसका सवाल किया जा सकता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ट्रू सॉल्यूशन आर वेरी टाइनी। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन है बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। सो दैट वी कैन नॉट सी दैम विद नेकेड आई। तो हम अपने आँखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो सोल्यूशन के बारे में आपको याद रखना बेटा ये ट्रू सोल्यूशन है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग सस्पेंशन। ठीक है, कोलॉइड्स को हम दरमियान में नहीं पढ़ेंगे, सस्पेंशन के बाद पढ़ेंगे। पहले सस्पेंशन की नॉलेज हो जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर है। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म फेस होगी इसकी। तो दो चीज़ें आपको अलग अलग वाज़े तौर पर दिखाई देंगी। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल तो हल ही नहीं होता। ठीक है, अ सस्पेंशन कंटेन लार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। तो सस्पेंशन में लार्ज पार्टिकल सॉल्यूट के वो सस्पेंड हुए होते हैं। ठीक है, लिक्विड में द पार्टिकल विल इवेंचुअली स्लोली सेटल टू द बॉटम इन द एब्सेंस ऑफ एजिटेशन। ठीक है, तो पार्टिकल्स है सस्पेंशन में वो क्या होता है बेटा, स्लोली बॉटम में क्या हो जाएंगे बेटा, सेटल डाउन हो जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ एजिटेशन, यानी जब उनमें जोश ख़त्म हो जाए, उसमें एनर्जी ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, साथ और आप उसे चम्मच डालें और उसमें आप एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जब एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो वो हरकत करते हैं। लेकिन जब एनर्जी ख़त्म हो जाए तो एजिटेशन ख़त्म हो जाए तो वापस से जो सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल मड इन वाटर। अच्छा ठीक है, कीचड़ हो पानी में, आप उसे हिलाएं दोबारा उठ जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद दोबारा वो सेटल डाउन हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। चॉक इन वाटर, चॉक के साथ भी यही हिसाब होगा। पेंट के साथ भी ये होगा, पेंट जाएगा बेटा पानी में तो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। तो सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हैं। तो किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, आपको जूम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड दे कैन स्कैटर लाइट लाइक कोलाइड्स। ये भी लाइट को फैला सकते हैं कोलाइड्स की तरह। किस तरीके से, इसको हम कोलाइड में डिस्कस करेंगे। याद रखिए ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं यानी फैलाते हैं कोलाइड्स की तरह। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कोलाइड्स को। इन अ कोलाइड दिस पार्टिकल आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन अ ट्रू सॉल्यूशन। तो कोलाइड के पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, बट स्मॉलर देन द पार्टिकल्स दैट मेक अप अ सस्पेंशन। बट सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं। तो कोलाइड के पार्टिकल इंटरमीडिएट होते हैं सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल के। देयरफॉर दे विल नॉट सेटल टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो कोलाइड के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। इनकी मिसाल आप मिल्क ले लें, दूध ले लें। तो अगर आप उसे दूध को ऐसे ही छोड़ दें, क्या उसके पार्टिकल्स क्या सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में? ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल इंटरमीडिएट होते हैं, इस वजह से वो सेटल डाउन नहीं होते। एंड रिमेन डिस्पर्स इन द मीडियम, और उसी मीडियम में फैले रहते हैं। ठीक है, तो मिल्क में वाटर होता है तो उसी वाटर में फैले रहते हैं, वाटर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, द डिस्पर्स पार्टिकल ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो आप उसको कोलाइड्स को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कोलाइड्स के पार्टिकल्स को अलग फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते हैं। तो आप एक कोई फिल्ट्रेशन पेपर ले लें, फिल्ट्रेशन पेपर ले लें, उसमें दूध को डालें, क्या उसके कोलाइड्स के पार्टिकल्स क्या अलग हो जाएंगे? नहीं। ओके, ठीक है। बट दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इसको डिस्कस किया सस्पेंशन में। दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, तो सस्पेंशन भी स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को, कोलाइड्स भी करता है। तो इसको डिस्कस करेंगे अभी आने वाली पिक्चर में। ठीक है ना, यानी फैलाता है बीम ऑफ लाइट को, उसकी मिसाल आपको दिखाई जाएगी। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड अ टाइंडल इफेक्ट। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा? टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो आप राइट हैंड साइड में पिक्चर को देखिए, जिसमें टॉर्च लाइट से एक कोलाइड्स में क्या मारी जा रही है बेटा? लाइट्स की बीम को मारा जा रहा है। ठीक है, तो कोलाइड्स हैविंग स्कैटरिंग लाइट। ठीक है, तो इसमें देखिएगा लाइट मारा गया, तो आप इसमें देखेंगे लाइट क्या हो रही है बेटा? फैल रही है, स्कैटर हो रही हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, गौर कीजिएगा। शुरू में लाइट थोड़ी पतली सी है, लेकिन ऐसे ऐसे वो क्या हो रही है बेटा? फैल रही है। तो कोलाइड्स में क्या होता है बेटा? स्कैटर करता है ये बीम ऑफ लाइट को। जबकि सोल्यूशन में देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में लाइट बिल्कुल स्ट्रेट की स्ट्रेट जा रही है, नो स्कैटरिंग, कोई फैलाव नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी फ़र्क ज़ाहिर करता है सॉल्यूशन और कोलाइड्स में। तो इस अमल को क्या कहते हैं बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टाइंडल इफेक्ट बाय कोलाइड्स भी कहते हैं।
तो चौथे लाइन से दोबारा शुरू करते हैं। बट दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, तो आपने देख लिया दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड अ टाइंडल इफेक्ट। ओके, दिस सोल्यूशन आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स सोल्यूशन, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो कोलॉइड्स को फॉल्स सोल्यूशन और जो सोल्यूशन है ट्रांसपेरेंट उसको ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाता है। तो मिल्क, बटर, जेली, ब्लड आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। मिल्क, बटर, जेली, ब्लड आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है। Few other examples of colloids are fog, smoke and dust particle which are suspended in the air and the beam of light can be easily scattered। ठीक है, तो fog है बेटा, उसमें suspended particles मौजूद होते हैं। ठीक है, smoke में भी होते हैं। ठीक है, smoke में suspended particles होते हैं। इसके अलावा dust particle suspended है in the air। तो लाइट्स को भी क्या करते हैं, ये स्कैटर करते हैं। हम तो ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि हम इतना गौर नहीं करते, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, तभी हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कोलॉइड्स के बारे में चंद बेसिक मालूमात क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं आगे। तो डू यू नो द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टाइंडल इफेक्ट। ठीक है, पढ़ चुके हैं, ऐसे ही इसको रिव्यू कर लिया। दिस फेनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट जॉन टाइंडल इन द 19th सेंचुरी। तो उन्होंने इस इफेक्ट को बताया, तो उनके नाम से मंसूब कर दिया गया किसको, टाइंडल इफेक्ट को, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। तो उम्मीद करते हैं आपको तमाम बातें समझ में आ गई होगी। तो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।